जानते हो, उनमें से एक कारण जिसकी वजह से बहुत से लोग आदी हो जाते हैं, क्या है? यानी वे किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग आलसी और मुफ्तखोर होते हैं। हमारे यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ इसलिए कि कोई चीज़ मुफ़्त है, उसे लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उसी के आदी हो जाते हैं। भाई, अगर तुमने कहीं फांसी की रस्सी देखी तो खुद को मत लटका लेना। अगर तुमने देखा कि 4 लोग कोई गंदी चीज़ खा रहे हैं, तो तुम मत खाओ। अगर देखा कि 4 लोग बैठे हैं और कुछ पी रहे हैं, तो सिर्फ़ इसलिए मत जाओ कि वो मुफ़्त है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, जो सिर्फ़ इसलिए कि कोई चीज़ मुफ़्त थी, आज कब्रिस्तान में दफ़न है। तुम क्यों सोचते हो कि मरना सिर्फ़ दूसरों के लिए है? तुम क्यों सोचते हो कि नाली में गिरना सिर्फ़ किसी और के लिए है? तुम क्यों सोचते हो? यार, कभी सुना है लोग कहते हैं, हाँ, फलाँ आदमी गया, सतर्क हो गया, उसकी बीवी बिगड़ गई, उसकी बेटी के साथ ये हुआ, ऐसा हो गया? मुझे याद है, पहले के ज़माने में शिराज में एक जगह थी, मैं खुद शिराज का हूँ। हाँ, शिराजी लोग ये जानते हैं। वहाँ मकान मालिक अपनी आजीविका के लिए एक कमरा बनाता था, यानी अपने घर का एक हिस्सा किराए पर देता था। वो अपना घर किराए पर देता था। वह नशे का सामान भी बेचता था, यानी नशा बेचने वाले को असल में उपभोक्ता को नशा देता था। वह खुद भी नशेड़ी था, नशा देता था उपभोक्ता को। उपभोक्ता के पास खुद का ठिकाना नहीं होता था। अब जैसा आजकल है कि कोई गोली खा ले, वैसा नहीं था। वह अपना नशा लेने आता, कहता, भाई मुझे जगह चाहिए, जगह का किराया दो। वह आदमी आता, एक घर के अंदर एक कमरे में बैठते, चिलम रखते, जगह का किराया देते। अब एक कमरा वीआईपी था, एक कमरा वीआईपी जैसा था, जैसे कोई कोने में जाता, बैठता और नशा करता। अब वह जो आता था, बैठता था और नशा करता था, शायद यह बात आपको मज़ाक लगे, लेकिन जिन्होंने यह सब देखा है, वे जानते हैं, यानी वे लोग जानते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ये घर थे, वे अपनी बीवी और बच्चों को भी किराए पर दे देते थे। बीवी और बच्चे, यानी छोटी-छोटी बेटियाँ 20 साल की उम्र की भी नहीं होती थीं, यानी कोई आता था और कहता था, मैं फलाँ जगह जा रहा हूँ, मेरी बीवी भी साथ आएगी, यानी नशे के लिए भी। वह जगह और वह आदमी, यानी पूरा पैकेज तैयार कर देते थे। अच्छा, ये सब किस वजह से होता था? क्या ये सिर्फ़ इसलिए था कि कोई व्यक्ति नशे का आदी है? क्या उसकी गैरत मर जाती है? उसकी मर्दानगी खत्म हो जाती है, वह चाहता है कि किसी भी तरह से पैसे कमाए। जैसे मान लो, लोग कहते हैं कि किसी ने जुआ खेला, जुए में अपनी बीवी को दाँव पर लगा दिया, अपनी बेटी को दाँव पर लगा दिया। ये मत सोचो कि ये सब सिर्फ़ फ़िल्मों में होता है, मैंने ये सब हकीकत में देखा है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। मेरा एक दोस्त था, खुदा उसे रहमत दे, उसका नाम नहीं लूँगा। वह एक औरत के साथ दोस्ती कर बैठा, वह औरत उससे 10-15 साल बड़ी थी और लुजुकी थी। कहते हैं वह नशे की आदी थी, बहुत ही ज़्यादा। देखो, नशेड़ी 2-3 वजहों से ही ज़्यादा नशे के आदी हो जाते हैं। सबसे पहले इसलिए कि वे सेक्स को लंबा करना चाहते हैं, यानी उन्हें शीघ्र पतन की समस्या होती है। कहते हैं, भाई इसे खा लो, तुम्हारी कमर मजबूत हो जाएगी। लेकिन जब वे खाते या पीते हैं, तो बाद में उनका कुछ भी मजबूत नहीं होता, बल्कि सब कुछ ढीला पड़ जाता है। इसके अलावा जब वे इस पदार्थ का सेवन करते हैं, तो न सिर्फ वह चीज़ फिर कभी खड़ी नहीं होती, बल्कि सब कुछ ढीला हो जाता है। या फिर यह मुफ्त में मिल जाता है, वे कहीं बैठे होते हैं, एक महफ़िल में, देखते हैं कि 10 लोग पी रहे हैं, तो कहते हैं, भाई मुफ्त है, हम भी पी लें। पीते हैं। अच्छा लगता है, फिर पीते हैं। मुफ्त है, कहते हैं। मुफ्त भी था, अच्छा भी लगा, मुफ्त भी था, अच्छा भी लगा। 3-4 बार ऐसा होता है। एक दिन देखते हैं कि भाई सब कुछ बर्बाद हो गया है, अफ़ीम की लत लग गई है। पुराने अफ़ीमची खुद क्या कहते हैं? कहते हैं, 3 दिन जवानी में, कुछ दिन घर में और पूरी उम्र पीछे में। अगर तुमने काफ़ी पी लिया, तो फिर क्रेन से ही तुम्हें बाहर निकाला जा सकता है। मेरा एक दोस्त था, जो किसी महिला के घर पानी पहुँचाता था। वह महिला कहती थी, तुम रिश्ते में कमज़ोर हो। उसे अफ़ीम देती थी, वह खा लेता था। पहली बार अफ़ीम दी, उसने खा ली। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 10वीं बार भी। बाद में उस महिला ने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। लेकिन वह आदमी फिर भी उसके पास अफ़ीम खरीदने जाता था। यानी जितने सालों तक मैं जानता था, वह उससे अफ़ीम ही खरीदता रहा। वह महिला उसके लिए विक्रेता बन गई थी। इसी तरीके से उसने कई लोगों को एटीएम बना दिया था। ये बातें मत सोचो कि मैं कोई झूठी कहानी सुना रहा हूँ। मैं समाज के बीच रहा हूँ। ये सब मेरे साथ हुआ है। मैंने इन चीज़ों को अपनी जान से महसूस किया है। यानी ऐसा मत सोचो कि कोई और नशे का आदी हो जाता है, तो अपनी बीवी या बेटी को बेच देता है। नहीं, ये सब मैंने करीब से देखा है। अच्छा, ये मत सोचो कि ये सब दूसरों के साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर तुम ये सब कर रहे हो, तो मत सोचो कि तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, लेकिन ये तुम्हारी गर्दन की नस से भी ज़्यादा करीब। मेरी ये बातें शायद आपको थोड़ी दर्दनाक और कड़वी लगें, लेकिन ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। जो लोग इस हालात में रहे हैं, जिन्होंने इस परिस्थिति को खुद महसूस किया है, वे इसे पूरी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि ये कितना मुश्किल और तकलीफदेह होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि दिल से चाहता हूँ कि जो लोग इस रास्ते से गुजरे हैं, जिन्होंने इस कठिन सफर को पार किया है, वे आगे आएँ, सामने आएँ और दूसरों को जागरूक करें, ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। देखो, ये एक बहुत ही दर्दनाक और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे समझना और समझाना दोनों ही आसान नहीं है। जो लोग इस दलदल से बाहर निकले हैं, जिन्होंने खुद को इस बुरी आदत से बाहर निकाला है, अब उनकी समाज में एक अलग पहचान है, एक नई पहचान है। वे डरते हैं, घबराते हैं कि अगर वे अपनी सच्ची कहानी सबके सामने बताएँ, तो उनकी इज़्ज़त चली जाएगी,
उनकी सामाजिक स्थिति गिर जाएगी या उनके परिवार, उनके नए परिवार को पता चल जाएगा या समाज उन्हें अलग नज़र से देखेगा, अलग तरह से देखेगा। इसलिए वे सामने नहीं आते, खुलकर अपनी बात नहीं रखते। मैं इसलिए सामने आता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि जो लोग तकलीफ में हैं, वे समझें कि नशा छोड़ना मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। अगर तुम नशा छोड़ दोगे तो एक अच्छी जगह तक पहुँचोगे। खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में भलाई और बरकत देगा। सच कहूँ तो अगर खुदा देखता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में नशा कर रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी से हर दिन भलाई और बरकत चली जाती है। ये खुदा का काम है। क्यों? खुदा कहता है, मैंने तुम्हें सेहतमंद शरीर दिया, पत्नी दी, बच्चे दिए, पैसा दिया, ज़िंदगी दी, ये सब कुछ दिया और फिर भी तुम जाकर नशा कर रहे हो? तो ज़ाहिर है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से भलाई और बरकत हटा दूँगा। शराब पीते हो? ज़ाहिर है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से भलाई और बरकत हटा दूँगा। देखो, ये मत सोचो कि तुम शराब पी रहे हो और ये शराब नशे से अलग है। दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों ही बेकार हैं। तुम ये मत सोचो कि शराब पीकर तुम्हारा सिर ऊँचा है। नहीं, ये ऐसे तुम्हारे लीवर पर असर डालती है कि तुम्हें समझ भी नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, शराब और नशे की चीज़ें जो लोग थोड़ी भी समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों ही तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। चाहे तुम्हारे पास 100 अरब भी क्यों ना हो, पुराने लोग जानते हैं कि असली नशा क्या होता है। शायद तुमने ना देखा हो, ये नई पीढ़ी के बच्चे शायद इनमें से बहुतों ने ना देखा हो, हमारे परिवार में क्योंकि हमने नशा करने वालों को और इन सब चीज़ों को करीब से देखा है। बाफूर एक मिट्टी का छोटा-सा बर्तन होता है, इतना छोटा जितना एक कप। उसमें एक छेद होता है, बस सुई जितना छोटा। एक सुई से उसका छेद बनाया जाता है और उस इंसान को कहते हैं सुई वाला। जितना ये छेद बड़ा करोगे, उतना ही आसानी से धुआँ अंदर जाएगा। लेकिन ये छेद इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें घर चला जाता है, उसमें पैसे चले जाते हैं, उसमें ट्रक अपने सामान के साथ चला जाता है। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास हवाई जहाज़ भी हो, वो भी उसमें चला जाएगा। दिलचस्प है ना? ये अकेला ऐसा छेद है जिसमें पूरी पृथ्वी एक साथ समा सकती है। इसे तुम्हें करीब से महसूस करना पड़ेगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने ये प्रोग्राम क्यों बनाया है? मेरा मकसद ये है कि तुम्हें जागरूक करूँ कि देखो, नशा और शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये मेरी अपनी निजी अनुभव है। मैं, जिसे तुम देख रहे हो, खुदा ने मुझे वापस लौटाया है। अगर तुम कहीं गए और देखा कि लोग नशा कर रहे हैं, पी रहे हैं और तुम उस माहौल के नहीं हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता और तुमने कभी आज़माया भी नहीं है, तो कृपया कभी शुरुआत मत करना, सिर्फ़ इसलिए कि ये मुफ़्त है। अगर तुम लड़की हो या लड़का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जेंडर कुछ भी हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि चलो, ये तो मुफ्त है, तो उसी वक़्त साफ मना कर दो, सिर्फ़ इसलिए कि न करना ही बेहतर है। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर ये आदत तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगी। ये कोई मज़ाक नहीं है। जब तुम पहली बार नशा करते हो, तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन अगली बार जब तुम इसे छोड़ना चाहोगे या इससे बाहर निकलना चाहोगे, तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? वाक़ई में समझ नहीं आता कि यह अंदर कैसे चला गया। अब ये कौन है जो फिर बाहर आएगा? क्या ये बाहर आएगा या नहीं आएगा? वाक़ई में समझ नहीं आता जब पहली बार तुम ये पिक्को लेते हो। देखो, इसमें भी एक सिलसिला होता है, जैसे डिप्लोमा, फ़ोक डिप्लोमा, बीए, एमए, डॉक्टरेट, सुपर स्पेशलाइज़ेशन, स्पेशलाइज़ेशन बिल्कुल इसी तरह, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब अगर तुम्हारी उम्र 15 या 16 साल है, तो सोचो कि मैं अभी बकवास कर रहा हूँ। नहीं, मैं सच में बकवास नहीं कर रहा। सच में मत सोचो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था। कोई मेरे लिए भी बातें करता था, मैं भी कहता था। अगर हम 10 लोग थे, तो अब सिर्फ़ 2 ही ज़िंदा हैं, बाकी सब कब्रिस्तान में हैं, कुछ पागलखाने में हैं। सच में पागलखाने में। मैं ज़बरदस्ती भी सही अपने कुछ पुराने दोस्तों को ऑनलाइन लाऊँगा, जो यहाँ नहीं हैं। उनमें से ज़्यादातर ईरान में हैं। उन्हें भी लाऊँगा ताकि वे तुम्हें बताएँ। जब 2, 3, 4 लोग होंगे, तो तुम ज़्यादा यकीन करोगे। क्योंकि बहुत लोग मुझे देखकर कहते हैं, "तुम्हें तो नशेड़ी होना चाहिए था या नशेड़ी रहे हो।" मैं आज भी कहता हूँ, मैं नशेड़ी हूँ। बस अब सुधार की हालत में हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से लूँ, तो मैं शायद रॉकेट से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर सकता हूँ। ये सोचकर भी हैरानी होती है। बस क्या, बस मैं थोड़ा-सा ज़्यादा जागरूक हो गया हूँ। अब समझता हूँ कि कोई साहब कहीं कुछ कर रहे हैं, तो मैं ना करूँ, क्योंकि वो मुझे पीछे से ऐसे पकड़ लेता है, मुझ पर ऐसा ज़ोर डालता है कि मुझे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। अगर खुदा चाहता कि मैं वापस लौटूँ, तो अब मैं जो उसका बंदा हूँ, मेरे पास तो ऐसी कोई ताकत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये ताकत है, लेकिन नशा खुदा से थोड़ा ही कम है और सच में ऐसा ही है। यानी तुम्हें पता नहीं चलता कि कैसे फिसलते हो, फिर तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। जितना तुम्हारा ज्ञान और जागरूकता बढ़ती जाती है, जितना तुम ज़्यादा जागरूक होते जाते हो, ये नशे की बीमारी किसी और तरीके से खुद को दिखाती है। एक दिन ये लड़की के ज़रिए आती है, एक दिन लड़के के ज़रिए, एक दिन विपरीत लिंग के ज़रिए, एक दिन पैसे के ज़रिए, एक दिन किसी मैसेज के ज़रिए। और मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो यकीनन या तो तुम खुद नशे के शिकार हो या तुम्हारे आस-पास कोई है। नशा ऐसी चीज़ है जो 99% समाज में मौजूद है। अब या तो तुम्हें सेक्स की लत है, या पैसे की, या हुक्के की, या नशे की, या सिगरेट, या शराब, या टीवी की, या तुम्हें पता भी नहीं।
लेकिन अगर तुमने अब तक ये वीडियो देखा है, तो यकीनन ये वीडियो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहा है। या तो तुमने नशा छोड़ दिया है या अब तुम सुधार के दौर में हो। देखो, कुछ चीज़ें वाक़ई में मज़ाक की बात नहीं होती। मतलब हम दुनिया की हर चीज़ के साथ मज़ाक कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं शेर की पूँछ के साथ मज़ाक नहीं करना चाहिए, है ना? इन चीज़ों के साथ मज़ाक करना भारी पड़ सकता है। ऐसा मत सोचो कि अब तक 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल हो गए हैं, कहीं जाओ तो सब ठीक है या नशा अब कोई और चीज़ है। नहीं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे अपने दोस्त रहे हैं, 11 साल तक उसने शराब को हाथ नहीं लगाया था, कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पी थी। एक बार शराब पी ली, अब मर तो शराब से नहीं गया, लेकिन शराब में कुछ मिला हुआ था। उसके बाद हर दिन शराब, शराब, शराब। मैं यहाँ गया, अचानक एक जगह पहुँचा, देखा कि भाई अगर शराब के साथ उन्हें मार दें तो बुरा नहीं है। मार दिया, अलविदा दुनिया। उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे बर्बाद हो गए। तो कुछ चीज़ों के साथ मज़ाक मत करो। अगर तुम्हें सेक्स से जुड़ी कोई समस्या है, अगर तुम्हें टाइमिंग की दिक्कत है, अगर तुम अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा महसूस करते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शर्मिंदा हो जाते हो, तो ऐसी जगह मत जाओ, जहाँ तुम नशे का सहारा लो या मेथाडोन का सहारा लो या किसी और नशे का सहारा लो। डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, मनोचिकित्सक के पास जाओ और कहो, "डॉक्टर, मुझे जल्दी हो जाता है। कुछ करो ताकि मैं देर से होऊँ।" जहाँ तुम समस्या को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ जाओ और समस्या का हल निकालो। कोई ऐसी चीज़ मत उठाओ और अपने शरीर में मत डालो, सच में ऐसा मत करो। तुम 1 साल, 2 साल ये सब करोगे और एक और बात, अगर तुम नशे के आदी हो और शादी करना चाहते हो या परिवार हो, प्यारे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बच्चा नशे का आदी है, तो उसे ज़बरदस्ती छुड़वाओ मत। कहो, "तुम जाओ, कुछ दिन नशा छोड़ो, हम तुम्हारी शादी करवाएँगे।" अभी तुम अकेले हो, किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उसे उसकी ज़िंदगी के उस मोड़ तक पहुँचने दो, जहाँ वो खुद नशा छोड़ दे। जब उसकी समझदारी वापस आ जाए, तब उसकी शादी कराओ, तब उसे पति या पत्नी दो। क्या समझे? 15 खैर, ये परिवारों से बात करने के बारे में भी है। पिताजी, माताजी, प्यारे भाई, अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा नशे का आदी है, चाहे वो 17, 18, 20, 22 साल का हो, तो ये मत सोचिए कि मैं इस बच्चे को अभी ले जा सकता हूँ, उसकी शादी कर दूँ, उसके साथ ये होगा। नहीं, वह अभी एक अकेला लड़का या लड़की है जो नशे का आदी है, लेकिन तब वह एक शादीशुदा लड़का या लड़की बन जाएगा जो नशे का आदी है। आप एक और इंसान की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, एक और परिवार को भी बर्बाद कर देंगे। पहले इस समस्या को हल करो, फिर अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है और आप सोचते हैं कि इस नशेड़ी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? उसकी पोल खोल दो, साफ-साफ कहो, भाई मर्द हो या औरत हो, ये मत सोचो कि हम बेवकूफ़ हैं। हमें पता है कि तुम नशेड़ी हो, हमें बेवकूफ़ मत समझो, सामने लाओ इस बात को। कम से कम तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम इस बात को जानते हो। मामला तब साफ हो जाता है जब 10 साल बाद ज़िंदगी बर्बाद होने वाली हो। कम से कम अभी या तो सब ठीक हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। अपनी ज़िंदगी यूँ ही किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद मत करो। मैं ये बात 2 वजहों से कह रहा हूँ। एक तो ये कि जिसे फ़िक्र है, वो सँभल जाए, क्योंकि तुम्हारी बीवी या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जा सकता है। और दूसरा ये कि तुम्हें आखिरकार नशा छोड़ना ही पड़ेगा। इस रास्ते का कोई हीरो नहीं बनता। आखिर में या तो पागलखाना है या जेल है या कब्रिस्तान की तख्ती है या मौत है। इसमें कोई लिहाज़ नहीं है, हम एक-दूसरे को समझते हैं। आखिरी बात ये है कि तुम्हें कोई हीरो का तमगा नहीं मिलेगा, इसलिए खुद को सँभालो और धीरे-धीरे ठीक हो जाओ। देखो, मैं भी तुम्हारी ही तरह था, बिल्कुल वैसे ही हालात में था। अब हम शुरू करते हैं। देखो, मैं भी इसी दायरे में आ गया हूँ और अब मैं इस दायरे में हूँ। मुझे नहीं पता, अब मैं इसी दायरे में आ गया हूँ और कोट मेरे शरीर के हिसाब से पूरी तरह से फिट हो गया है। ये सब किस वजह से है, ये सोचने वाली बात है ना? इसलिए कि खुदा ने मेरी तरफ देखा, मैंने खुद को खुदा की गोद में डाल दिया और कहा, "खुदा, मेरा हाथ पकड़ ले।" मैं जिम जाता हूँ, कसरत करता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अपनी मीटिंग्स में हर रोज़ जाता हूँ, हर रोज़ ना जाऊँ तो भी, और रिकवरी में बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, सेवा करता हूँ। मुझे समझ आ गया कि भाई, इसके अलावा या तो मुझे आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। अगर आपको लगता है कि वाक़ई ये वीडियो उस इंसान के काम आ सकता है और यह किसी परिवार या समाज की ज़िंदगी बचा सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें उनके लिए। घंटी घंटी है, वो भी कहते हैं बजा दो। सब्सक्राइब भी कर लो अगर मन हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास समस्या नहीं है। हम ये वीडियो बना रहे हैं पैसे के लिए नहीं। हमारा मकसद है कि समाज को सही करें, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ जो इस उलझन में फँसा था। मुझे पता है कि जो इंसान नशा कर रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसके परिवार की भी हालत ठीक नहीं है। एक ही रास्ता है, वो ये कि हम सब एक-दूसरे का हाथ पकड़ें, एक-दूसरे की मदद करें। नशा छोड़ने की कोई दवा नहीं है, एक नशेड़ी ही दूसरे नशेड़ी की मदद कर सकता है। बस और सलाम। शुभ रात्रि और आपका समय शुभ हो।